गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, जो कोशिका चैप्टर है साइंस में वह तो आपने पढ़ लिया। जो सेल है उसमें से एक क्वेश्चन है जो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो आइए मैं उसे एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना सिखाता हूँ। ठीक है, यह बड़ा ही आसान है, आप थोड़ा सा धैर्य रख करके देखें, आपको मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। देखें, फॉर्मूला ये है। ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप जानें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, लिखें। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, लिखें। तो एक तरफ आप लिख दें जंतु कोशिका और दूसरी तरफ आपको लिख देना है पादप कोशिका। ठीक है, ये हो गया एनिमल सेल, ये हो गया प्लांट सेल। ठीक है, लकीर दे सकते हैं और किस आधार पर अंतर है वो आप इधर लिखेंगे। ठीक है, विषय कौन सा विषय है उसके आधार पर आप अंतर लिखेंगे। तो देखें, आपने एक शब्द सुना होगा श्रीहरिकोटा। ये क्या चीज़ है? आंध्र प्रदेश जानते हैं भारत का एक राज्य है, जहाँ पर एक जगह है श्रीहरिकोटा। वो जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है श्रीहरिकोटा, और वहाँ सतीश धवन कह के वहाँ पे भवन भी है। श्रीहरिकोटा से होता क्या है कि हमारे यहाँ जो सैटेलाइट्स हैं वो छोड़े जाते हैं, मतलब उपग्रह वहाँ से छोड़ा जाता है, वहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है। वो आपका GSLV रॉकेट हो या फिर PSLV रॉकेट हो, वहाँ से छोड़ा जाता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए वह जगह श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो आपको उसी लहजे में याद करना है। क्या याद करना है? हरि कोटा नहीं, बल्कि जो टा है ना उसको आपको ला कर देना है। हरिकोला से, हरिकोटा से नहीं बल्कि हरिकोला से। अब ये क्या हुआ? हरि हा से हो गया हरित लवक, इस आधार पर अंतर करेंगे। दूसरा है रिक्तिका, तीसरा है कोशिका भित्ति, ला से है लाइसोसोम, और से है सेंट्रोसोम। ठीक है, इस आधार पर अंतर करेंगे। यदि जंतु कोशिका की बात की जाए तो इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है, इसमें होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? रिक्तिका जंतु कोशिका में छोटे छोटे होते हैं और पादप कोशिका में बड़े बड़े होते हैं। बाद में क्या ये बन जाते हैं मालूम है? ये रसधानी का काम करते हैं। ठीक है, अगला है कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है। समझ गए? लाइसोसोम जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में नहीं होता है। लाइसोसोम को हम लोग बोल सकते हैं आत्महत्या की थैली भी इसको बोला जाता है। इसका काम है सफाई करना। जो कोशिकाएं नष्ट हो गई, खराब हो गई, सड़ पच गई, उसको ये
कचरा साफ करने का काम करता है लाइसोसोम, और उस दरमियान क्या होता है, ये खुद भी नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जब फट जाए तो आदमी आत्महत्या कर लेगा, नहीं, ये सुसाइडल बैग इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह खुद भी नष्ट हो जाता है कचरा को साफ करने के दौरान भी। ठीक है, तो सफाई कर्मचारी एक तरह से है लाइसोसोम। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जंतु कोशिका में होता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता है। अब सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोसोम, सॉरी, सेंट्रोसोम। ये क्या हुआ, जिस तरह क्रोमोसोम है तो उसी तरह सेंट्रोसोम भी होता है। यह जो कोशिका में केंद्रक होता है उसी के ठीक नज़दीक में होता है, और यह जब कोशिका का विभाजन होता है उस दरमियान जो है सेंट्रोसोम हेल्प करता है, मदद करता है कोशिका को विभाजित करने में, सेल डिवीज़न में। तो इस तरह हरी कोला से यह फॉर्मूला आप याद रखें तो आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अच्छे से अंतर कर पाएंगे। तो बच्चों, कैसा लगा यह ट्रिक, आपको अब याद होगा या नहीं होगा, आप लाइक और कमेंट्स करके बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।